अंधेरे कमरे में मेघा पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। उसके चेहरे पर एक भयानक डर दिखाई दे रहा था, मानो वह किसी से बहुत डर रही हो। उसके कांपते हाथ इस बात का सबूत दे रहे थे कि उसके पीछे कोई भयानक साया पड़ चुका था। बाहर कहाँ से जाऊं? मुझे इस कमरे का दरवाजा ही नहीं मिल रहा। वो मुझे मार देगी, वो मार देगी मुझे। तभी पीछे से पायलों की आवाज आई। पायल की आवाज सुनकर मेघा की सांसें अटक गईं। एक पल के लिए तो वह मर चुकी थी। जब डरते हुए उसने पीछे देखा तो पीछे का दृश्य देखकर उसकी आत्मा कांप उठी। सामने एक भयानक स्त्री का साया था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और अंधेरे में चमकती उसकी लाल आंखें सिर्फ मौत ही याद दिला रही थी। माया, क्या चाहती हो तुम? तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती? हमें चैन से जीने दो। मुझे तेरी बेटी चाहिए, बोल क्या दे पाएगी? उसके मिलने के बाद मैं हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। बेटी दे मुझे। नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। तेरा भी तो एक बेटा है, तू उसे क्यों नहीं ले जाती? मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ी है? मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करती, मुझे तेरी बेटी अच्छी लगती है। मुझे अपनी बेटी दे दे, मैं आखिरी बार कहती हूँ, वरना तेरा पति, तेरी सास और तुझे जान से मार दूंगी। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। तू श्रापित आत्मा है, मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती। नहीं देगी तो देख अब। कौन है माया और मेघा की बेटी क्यों चाहती है? इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप सो भी ना पाए, इसीलिए कहानी को पूरा देखिए। रत्नागिरी नाम के गांव में दो पड़ोसन रहा करती थी, मेघा और माया। मेघा के घर उसकी बेटी शिया और पति विराज और बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। वहीं माया के घर उसका बेटा माधव और उसका पति सतीश रहा करता था। माया अपने बेटे से ज्यादा मेघा की बेटी शिया से प्यार करती थी। वह हमेशा अपने बेटे से दूर शिया के पास रहती थी, जो मेघा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बेटा सिया, खाने का समय हो गया है, चलो खाना खा लो। जी माँ, चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। इतने में वहां माया आ गई और उसे देख सिया जल्दी जाकर उसके गले लग गई। अरे मेघा दीदी, मैं हूँ ना, मैं सिया को खाना खिला दूंगी। मैंने आज सिया का मनपसंद खाना बनाया है। सिया बेटी, चलोगी ना मेरे साथ? हाँ आंटी, मैं आपके घर ही खाना खाऊंगी। चलिए, बहुत भूख लगी है। माया सिया को अपने साथ अपने घर ले गई, लेकिन मेघा के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। मुझे समझ नहीं आता, ये माया अपने बेटे से ज्यादा सिया को क्यों चाहती है? आखिर उसका भी तो एक बेटा है। मैं तो अपनी बेटी को खाना खिला ही नहीं पाती। हर वक्त सिया उसके ही घर रहती है। शाम को विराज घर आया और उसने मेघा को चिंतित देख कहा, अरे मेघा, आज तुम बड़ी ही चिंतित लग रही हो। बताओ आखिर क्या बात है? अरे जी देखिए ना, वो माया रोज आकर हमारी बेटी को ले जाती है और सिया भी उसके घर बड़ी बेताबी से चली जाती है। अब तो वो हमारे घर खाना भी नहीं खाती। हाँ, ये तो मैंने भी कई बार देखा है। माया अपने बेटे से ज़्यादा हमारी बेटी को चाहती है, पर ऐसा है क्यों? आने दो उसे, मैं आज उसे अच्छे से समझा दूंगा, फिर वो माया के घर नहीं जाएगी। बेटा सिया, बताओ आज खाना कैसा बना है? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। माँ, आप मेरे भी मनपसंद का खाना बनाया करो। हर बार सिया के ही पसंद का सब कुछ बनाती हो। चुप कर, तेरी पसंद का खाना तो रोज ही बनता है। बेटी सिया, चलो अब तुम घर जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। नहीं आंटी, मुझे घर नहीं जाना है। मुझे आज आपके साथ सोना है। क्या आज मैं आपके साथ नहीं सो सकती? जरूर सो सकती हो बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारे माता पिता से पूछना होगा। मैं अभी आती हूँ। अरे मेघा दीदी, ओ मेघा दीदी, जरा बाहर तो आओ। मेघा और विराज तुरंत बाहर आए। अरे मेघा, क्या हुआ? और सिया कहाँ है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? अरे वही तो दीदी, सिया का यहाँ आने का मन ही नहीं कर रहा था, तो क्या उसे मैं आज अपने घर ही सुला दूं? सुबह आपके घर छोड़ दूंगी, इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? क्या उसका आने का मन नहीं है? चलो ठीक है, तुम उसे आज अपने घर ही सुला दो, हमें कोई परेशानी नहीं। पर उसने खाना तो खा लिया ना?
हाँ, मैंने आज उसकी मनपसंद का खाना बनाया था, उसने खा लिया। अब मैं चलती हूँ। माया एक बार बाजार गई थी। उसे रास्ते में खिलौनों की दुकान दिखाई दी। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर गुड़ियाँ हैं। मैं अपने बेटे महेश और सिया के लिए ले जाऊंगी। अरे भैया, ये 2 गुड़ियाँ कितने की हैं? बहन जी, वैसे तो 200 की है, अगर तुम 2 ले रही हो तो 180 की पड़ जाएंगी। माया ने 2 गुड़िया खरीद ली और सीधा सिया के घर आई। अरे माया, क्या हुआ बहन? तुम तो आज बाजार जाने वाली थी ना? हाँ मेघा दीदी, मैं बाजार से ही आ रही हूँ। मैं सिया के लिए गुड़िया लेकर आई हूँ, जरा बुलाना तो उसे। अरे माया, क्या ज़रूरत थी? सिया के पास तो पहले से ही काफ़ी गुड़ियाँ हैं। तुम एक काम करो, ये तुम अपने बेटे को दे देना। इतने में वहाँ सिया आ गई और माया को देख वह बहुत खुश हुई। अरे आंटी, आप सुबह से कहाँ चली गई थी? मैंने आपको बहुत ढूंढा। आपके ना मिलने पर मैंने खाना भी नहीं खाया। अरे मेरी बेटी ने खाना भी नहीं खाया। चल बेटा सिया, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी और तेरे लिए एक गुड़िया भी लेकर आई हूँ। चल, मैं तुझे वहीं दूंगी। सिया अपनी माँ से बिना पूछे माया के साथ उसके घर चली गई। मेघा अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में थी। इस माया का तो बहुत हो रहा है। मेरी बेटी को तो मेरे पास रहने ही नहीं देती और सिया भी उसके साथ मुझसे बिना पूछे चली जाती है। आने दे उसे, श्याम को अच्छा मजा चखाऊंगी। देखो बेटा सिया, ये वाली तुम्हारे लिए लाई हूँ। तुम्हें पसंद तो है ना? अगर नहीं पसंद है तो दूसरी वाली ले लो, ये महेश ले लेगा। नहीं नहीं आंटी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप इतने प्यार से जो लाई हो। माँ, मैं लड़का हूँ, मैं इन गुड़ियों से नहीं खेलूंगा। मुझे कार चाहिए। वो आप क्यों लेकर नहीं आई? लेना है तो ले, वरना रहने दे। और वैसे भी गुड़िया से खेल लेगा तो लड़की नहीं बन जाएगा। अगर नहीं है पसंद तो मेरी सिया बेटी ले लेगी। शाम को विराज घर पर आया और मेघा उससे कहती है, सुनिए जी, ये माया कुछ ज्यादा ही हमारी बेटी पर हक जमाने लगी है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कल रात भी सिया उसके ही घर सोई थी। आज आप उससे मना कर देना, वह माया के घर नहीं जाया करे। हाँ मेघा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आज आने दो सिया को। देर रात हो गई लेकिन अभी तक सिया अपने घर नहीं लौटी। तभी गुस्से में आकर मेघा ने कहा, सुनिए जी, आप इसी समय माया के घर जाइए और सिया को खींचते हुए घर लेकर आइए। वो अपनी मर्जी से तो नहीं आएगी। तुम सही कह रही हो मेघा, मैं अभी जाता हूँ और सिया को लेकर आता हूँ। अरे विराज भैया, आप यहाँ? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं यहाँ सिया को लेने आया हूँ, जगह दीजिए उसे। अरे विराज भैया, सिया तो सो गई है, उसे नींद से जगाना अच्छी बात नहीं। कोई ज़रूरत नहीं उसे यहाँ सोने की, उसे जगा दो, मैं उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। विराज सिया को नींद में हाथ पकड़कर अपने घर ले गया। देखा आपने, वो अपनी बच्ची को कैसे ले गया, जैसे मैं उसकी बच्ची को खा ही जाऊंगी। अरे माया, अगर तुम किसी की बच्ची को दिन भर अपने घर रखोगी तो उसके माता पिता तो ऐसे जरूर करेंगे। सो जाओ। माया ने सिया की गुड़िया उठाई और सिया के घर चली गई। अरे माया, क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? सिया सो गई है, अब वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसे ले जाने नहीं आई हूँ, मैं तो उसे ये गुड़िया देने आई हूँ। दे दूँ फिर चली जाऊंगी। लाओ, मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। अभी वो सो रही है, जाग जाएगी तो उसे दे दूंगी। जिसके बाद माया अपने घर चली जाती है और मेघा गुस्से से सिया के पास जाती है। सुन सिया, अगर आज के बाद तू माया के घर गई तो तेरे पैर तोड़ दूंगी, समझी? पर माँ, मैं उन आंटी के घर क्यों नहीं जा सकती? उन्होंने कुछ कहा है क्या? उसने कुछ नहीं कहा, मैंने कह दिया ना, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अगले दिन माया फिर से मेघा के घर आती है।
मेघा दीदी, सिया कहाँ है? जरा बुलाओ तो उसे। अरे माया, सिया तो अपने मामा के घर गई है। वो 5-6 दिनों तक वापस आ जाएगी। क्या सच में? चलो ठीक है। जिसके बाद से माया हर रोज सिया को बुलाने मेघा के घर आती थी, लेकिन मेघा रोज नए नए बहाने बनाकर उसे वहां से भगा देती। कुछ दिन बाद माया की तबीयत बिगड़ गई। अरे माया, खाना खा भी लो। सिया घर पर नहीं है, वो तुमसे आखिर कैसे मिल पाएगी? जिद छोड़ो और खाना खा लो। तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसे कौन संभालेगा? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं खाना तभी खाऊंगी जब सिया मेरे पास होगी। माया जिद नहीं छोड़ती और एक रात माया की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और सतीश उसे अस्पताल लेकर जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? माया कैसी है? अब वो ठीक तो है ना? डॉक्टर के चेहरे की मायूसी सतीश की धड़कन बढ़ा रही थी। माफ करना सतीश, तुम्हारी पत्नी ज्यादा वक्त तक जीवित नहीं रह पाएगी। आखिरी बार मिलना हो तो मिल लो। सतीश रोता हुआ माया के पास गया और बोला, माया, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें उस लड़की की इतनी चिंता क्यों है? तुम्हारे खुद के जीवन में तुम्हारा पति और बेटा है, तो फिर तुम उस लड़की को इतना पसंद क्यों करती हो? सतीश, मरने से पहले क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे जिससे मैं चैन से मर सकूं? हाँ बोलो माया, तुम्हें क्या चाहिए? आखिरी बार मुझे सिया से मिलवा दो। मैं उसे आखिरी बार अपने गले लगाना चाहती हूँ। सतीश भागता हुआ विराज के घर गया। अरे सतीश, क्या हुआ? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो और तुम रो रहे हो? मेघा दीदी, माया की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने कहा है उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो आखिरी बार आपकी बेटी सिया से मिलना चाहती है। कृपया उसे मेरे साथ भेज दीजिए। मेघा कुछ वक्त तक चुप रही और फिर बोली, ठीक है सतीश भैया, मैं अभी सिया को बुलाती हूँ, वो आपके साथ चली जाएगी। सतीश खुश हो गया, लेकिन तभी बूढ़ी माँ बोली, अरे सतीश, पागल है क्या? अस्पताल में कितने सारे बुरे साए होते हैं और कितने सारे बीमार लोग होते हैं। हम अपनी छोटी सी बच्ची को वहाँ नहीं भेज सकते। माफ कर दो और जाओ यहाँ से। सतीश के आंखों से आंसू गिरने लगे। वो जल्दी से माया के पास गया और बोला, माया, वो सिया अपने मामा के घर गई है। वो तुमसे नहीं मिल पाएगी। मुझे माफ कर देना माया, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। माया, माया क्या हुआ? मुझसे बातें करो माया, कुछ तो कहो। सतीश फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि माया अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। सतीश माया को गोद में उठाकर अपने घर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। दूर खड़ी मेघा और उसकी सास और सिया ये सब देख रहे थे। माया, मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला। सिया कहीं नहीं गई थी, वो तो अपने घर ही थी, लेकिन उसकी माँ ने यहाँ आने से मना कर दिया। सतीश ने माया को उस पेड़ के नीचे दफना दिया। माँ, उन आंटी को क्या हुआ है? अंकल उन्हें दफन क्यों कर रहे हैं? बेटा, अब वो आंटी भगवान के पास जा चुकी है। अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगी। क्या माँ? मुझे भी भगवान के पास जाना है। मैं उन आंटी से मिलना चाहती हूँ। मेघा सिया को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, नहीं सिया बेटा, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन फिर एक रात सिया बेटा देख, मैं वापस आ गई हूँ। आजा मेरे पास, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अरे माया आंटी, आप आ गई। रुकिए, मैं अभी आती हूँ। सिया उठकर बाहर गई और बरगद के पेड़ के पास जाने लगी। आंटी, इतने दिनों से आप कहाँ थी? मैंने आपको कितना याद किया। कुछ देर बाद मेघा की नींद खुली और उसने देखा कि सिया उसके पास नहीं थी। अरे सिया, सिया बेटा कहाँ चली गई? कहीं बाहर तो नहीं गई? मेघा बाहर गई, लेकिन बाहर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उसकी बेटी बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी और किसी से बातें कर रही थी। मेघा जल्दी जल्दी उसके पास गई
और उसे खींचते हुए अपने घर ले आई। सिया बेटा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था ना। माँ, माया आंटी मुझे बुला रही थी। उन्होंने कहा था वो मुझे खाना खिलाएंगी, इसीलिए मैं वहाँ गई थी। माया का नाम सुनकर मेघा डर गई और डरते हुए कहा, क्या माया? नहीं, वो लौटकर नहीं आ सकती। बेटा, अगर कभी वो औरत की तुम्हें आवाज़ सुनाई दे तो कोई जवाब मत देना और मुझे बताना। मेघा को पूरी रात डर के कारण नींद नहीं आई। अरे मेघा, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेघा ने सारी बात विराज को बता दी। अरे माया, तुम भी ना, वो बच्ची है, उसने कोई सपना देखा होगा और उसे ही सच मान रही है। तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि माया मर चुकी है। मरे हुए इंसान वापस नहीं आते। तभी वहां महेश आया और बोला, अंकल सिया कहाँ है? मेरे पिताजी है ना, उन्होंने सुबह 2 घंटे मुझे और सिया को पढ़ाने के लिए कहा है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो उसे भेज दीजिए। हाँ बेटा महेश, मैं अभी सिया को भेज देती हूँ, लेकिन याद रखना सिया उस पेड़ के पास नहीं जाए। अब से सिया रोज सुबह सतीश के पास पढ़ने जाया करती, लेकिन फिर एक दिन, तो बेटा, मैंने जो पढ़ाया है कल उसे याद करके आना, मैं तुमसे पूछ लूंगा। तभी सिया को खिड़की से दिखाई दिया दूर बरगद के पेड़ के नीचे लाल साड़ी पहने एक स्त्री खड़ी थी जो सिया को अपने पास बुला रही थी। अंकल देखो माया आंटी, उन्हें भी अंदर बुला लो ना। सिया की बात सुनकर सतीश डर गया और बोला, क्या माया? नहीं बेटा, वो नहीं होंगी, कोई और होगा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वहाँ मत देखो। नहीं अंकल, वो माया आंटी ही हैं। वो पेड़ के नीचे खड़ी होकर मुझे बुला रही हैं। मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं बेटी, भूल कर भी उस पेड़ के पास मत जाना। और सिया, मैं तुम्हें कल से नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो यहाँ मत आना और बाहर कभी भी अकेले मत जाना, अपनी माँ के साथ जाना। जिसके बाद सतीश सिया को घर छोड़ने गया और उसकी माँ ने कहा, अरे सतीश भैया, आज बड़ी ही जल्दी छोड़ दिया। आज पढ़ाई हो गई क्या? नहीं मेघा दीदी, अब से मैं सिया को नहीं पढ़ाऊंगा। हो सके तो इसे बाहर अकेले मत जाने देना, खासकर उस पेड़ के नीचे। उस पेड़ के पास क्या हुआ है? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए? सतीश बिना कुछ कहे वहां से चला गया और मेघा भी बहुत हैरान थी। रात के वक्त मेघा को किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। वो थोड़ा डर गई और बोली, अरे ये इतनी रात को कौन बात कर रहा है और ये सिया कहाँ है? अभी देख कर आती हूँ। मेघा दूसरे कमरे की ओर जाने लगी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी बातों की आवाज और तेज होती रही। उसने दरवाजे से कान लगाकर सुना, माया आंटी, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कितना याद किया। मुझे आपके हाथों के बनाए हुए खाने की बहुत याद आती है। आप वापस आ जाओ ना आंटी। मेघा डरते हुए कमरे के अंदर गई और उसने देखा सिया के सामने एक गुड़िया रखी थी जिससे सिया बातें कर रही थी। सिया, किससे बात कर रही हो? ऐसे अकेले मत आया करो, चलो सो जाओ। और ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? मेघा ने गुड़िया उठाई और बाहर जाकर फेंक दी। आधी रात को मेघा को बाहर से आवाज आई, मेघा दीदी, ओ मेघा दीदी, बाहर आओ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। मेघा नींद में थी, उसे होश नहीं था। वह उठी और बाहर की ओर जाने लगी। अरे ये माया इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? रुको माया, मैं अभी आई। मेघा बाहर पहुंची। उसने देखा वहां माया खड़ी थी जिसका चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। मेघा को नींद में ये भी नहीं पता था कि माया मर चुकी है। मेघा दीदी, जरा सिया को मेरे साथ भेज दो। आज मैंने उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाया है, अब जल्दी करो। अरे माया, तुम इतनी रात को? सिया तो सो गई है। चलो ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं उसे भेज देती हूँ। इतना सुनते ही माया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई और तभी बूढ़ी माँ ने आकर मेघा में एक जोरदार चाटा दिया।
अरे पागल हो गई है क्या? किससे बातें कर रही है इतनी रात को? तेरी अकल ठिकाने नहीं है क्या? अरे माँ जी, वो मैं माया से बात। माया? क्या? ये क्या हुआ मेरे साथ? मेघा के हाथ पैर कांपने लगे और पैर मानो एक जगह पर जम गए हो। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। अरे पागल, वो मर चुकी है। अगर अब किसी की आवाज आए रात को तो मुझे या विराज को बता देना। हे भगवान, अगर मैं नहीं आती तो आज वो मेरी बहू या सिया को ले ही जाती। समय से पहले मरी है, इसीलिए भटक रही है। अगली सुबह विराज किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। माँ जी, मुझे कुछ जरूरी काम से शहर जाना है, तो मुझे वापस लौटने में 2 दिन लग जाएंगे। इसे कल रात की बात बताऊं या नहीं? रहने देती हूँ, वह बेवजह ही परेशान हो जाएगा। ठीक है बेटा, जा, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद विराज वहां से चला गया और कुछ देर बाद वहां सतीश अपने बेटे के साथ आता है। माँ जी, अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। ना जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो वो वापस आ गई, लेकिन अब हमें वो अपना नहीं मानती। कौन आ गई बेटा? जरा ठीक से बता। सतीश अपने बेटे को साथ लेकर वहां से चला गया। रात के वक्त अचानक माया के घर में से पायलों की आवाज आने लगी, मानो जैसे कोई नाच रहा हो। माँ जी, माया के घर से किसी के नाचने की आवाज़ आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो उस घर में ताला लगा है, फिर ये कौन होगा? बेटी, शायद सतीश माया के लौटने की बात कर रहा था। मरा हुआ इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता। माँ जी, क्या हम वहाँ चलकर देखें? हाँ बहू, तू सही कह रही है। हमें जाकर देखना होगा, लेकिन हम सिया को नहीं ले जा सकते। मेघा और उसकी सास माया के घर की ओर जा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, वैसे ही पायलों की आवाज भी और तेज होती रही। तभी अचानक पायलों की आवाज आना बंद हो गई और रोने की आवाज आने लगी। माँ जी, घर लौट चलते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जल्दी चलिए। मुझे अपनी बेटी दे दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अपनी बेटी दे दे। जब दोनों ने खिड़की की ओर देखा तो दोनों की सांसें रुक गईं। खिड़की में 2 लाल आंखें चमक रही थी। वह दोनों जल्दी जल्दी अपने घर पहुंची। बेटी, मैं कुछ पल वहाँ और रुकती तो शायद मैं मर ही जाती। हमें कल बाबा जी को बुलाना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। अगली रात उनके घर एक तांत्रिक आया और तभी विराज भी आया। अरे मेघा, ये सब क्या है? ये बाबा जी कौन है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बूढ़ी माँ ने सारी बात विराज को बता दी। एक पल को विराज को भी विश्वास नहीं हुआ। देखो, वो एक अधूरी इच्छा लेकर मरी है, इसीलिए वो भयानक साया बन चुकी है। जब तक वो अपनी अधूरी इच्छा पूरी न कर ले, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। तांत्रिक बाबा जी उस घर के पास गए और दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। इस घर में बहुत भयानक शक्ति महसूस हो रही है। तभी बाबा जी को पीछे से पायलों की आवाज आती है। जब तांत्रिक ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे माया खड़ी थी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसे देखकर तांत्रिक खौफ से भर गया। कौन हो तुम और यहाँ से जाने का क्या लोगी? ये जगह मेरी है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आज तेरे प्राण जरूर ले लूंगी। घर से तांत्रिक के चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग डर गए और तांत्रिक आंगन में जा गिरा और बोला, छोड़ दो, इस घर को छोड़ दो। यहाँ कोई जीवित नहीं बचेगा। आज तक हमने इतनी डरावनी और ताकतवर प्रेतनी कहीं नहीं देखी। इस घर को छोड़ दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। अगले दिन उन लोगों ने भी उस घर को छोड़ दिया और माया की आत्मा भी उस घर में कैद हो गई।